ऐसा नहीं था कि राजस्थान इससे पहले देखा नहीं था। दैट स्टेट ऑफ फूडीज, दोज वाइब्रेंट स्ट्रीट्स, ग्रैंड मैजेस्टिक फोर्ट्स और वो सनसोक्ड धूप हमने 2018 में ही एक्सप्लोर कर ली थी। फर्क सिर्फ इतना है कि तब मैं व्लॉग्स नहीं बनाती थी, पर हाँ, आई वॉज ऑलवेज दैट गर्ल जो हर फ्लीटिंग मोमेंट को फोटोज में कैद करके ट्रेजर कर लेती थी। और एक मेजर शिफ्ट ये भी था कि तब मैं दूर दूर तक कोई प्रो ड्राइवर नहीं थी। उस ट्रिप पर आई वॉज जस्ट अ पैसेंजर हु ड्रोव अ लिटिल, लेकिन इस बार मैंने व्हील्स पर पूरा साथ निभाया है। हमने उस वक्त जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया था। साथ ही साथ पुष्कर के फेमस ब्रह्मा टेम्पल के भी दर्शन किए थे और पोखरन की हिस्ट्री को दूर से ही विटनेस किया। फिर 2023 में एक शॉर्ट एस्केप कोटा का भी हुआ। राजस्थान का चार्म ही ऐसा है कि लगता है सब कवर कर लिया, पर फिर एक जेंटल रिमाइंडर मिलता है, उदयपुर, द सिटी ऑफ लेक्स इज स्टिल अ ड्रीम पेंडिंग। खम्मा घड़ी। बट आज की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। जब इस साल की स्टार्टिंग में हमने अपनी नई कार ली, तभी से एक ही प्लान था कि इसे लेके कहीं तो जाएंगे, समवेयर फार, रियली फार, इतना दूर जिसको हम ट्रू लॉन्ग ड्राइव कह सकें, एक एपिक रोड जर्नी का नाम दे सकें। सोच सोच के, मैपिंग आवर हार्ट्स डिजायर, हमने फाइनली चूज किया द लैंड ऑफ सेवरीज, बीकानेर, जहाँ की ब्रीज में सिर्फ मिट्टी की खुशबू नहीं बल्कि फ्लेवर्स एंड हेरिटेज का एक ब्यूटीफुल ब्लेंड है। इट्स अ सिटी नेस्ल्ड इन द गोल्डन हार्ट ऑफ द थार डेजर्ट, जहाँ के फोर्ट्स आज भी अपनी एंशिएंट ग्लोरी की स्टोरीज विस्पर करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक हो गए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम लोगों की सवारी निकल चुकी है हमारी फर्स्ट रोड ट्रिप पे इस कार में। ये ट्रिप हमने तभी प्लान कर ली थी जब हम लोगों ने ये कार परचेज करी थी और हम लोग बस यही सोच रहे थे कि कब जाएंगे और कहाँ जाएंगे। वैसे हमारा एम था मॉर्निंग में 5 AM निकलना, लेकिन कैसे होता है वो पॉसिबल, क्योंकि लास्ट मोमेंट में तो मैं सारी पैकिंग ही कर रही थी। ललित की पैकिंग भी ड्यू थी, तो अभी मुझे ड्राइव करते हुए हो गए हैं लगभग 1.25 घंटे और हमने काफ़ी डिस्टेंस कवर कर लिया है। अभी मैं ही ड्राइव कर रही हूँ शुरू में, मेरे बाद ललित ड्राइव करेगा। तो बस अभी हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया है। अभी हमने साइड में कार पार्क करी है सो दैट वी कैन हैव समथिंग। आगे जैसे जैसे ट्रिप में जो जो होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट करती जाऊंगी। इंट्रो बनाने का टाइम मेरे पास कभी भी नहीं होता है किसी भी ट्रिप में, बस ऐसे ही मैं भागती हूँ और जल्दी जल्दी में लास्ट मिनट में चीज़ें करती हूँ। तो अभी बस थोड़ा सा जो रुके हैं मैंने सोचा सबसे पहले इंट्रो शूट कर लेती हूँ। तो चलो चलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली रात में दिखा रहा था कि 8 आवर्स दूर है, मॉर्निंग में ट्रैफिक की वजह से दिखा रहा था 9 आवर्स। फिर इसने हमें रीरूट करा और हमें 8.5 आवर्स की जर्नी में डाल दिया। मतलब हम लोग को दिल्ली में बाहर से ले गए। अगर हम अंदर से ही जा रहे होते तो अभी हम ट्रैफिक में ही होते, काफ़ी ट्रैफिक था। तो बस अब हमारा आगे ट्रिप में क्या क्या होता है उसके लिए स्टे ट्यून्ड। बाय द वे, रोड साइड पे देखना इतने अच्छे फ्लावर्स हैं, हर जगह पर टिकोमा दिख रहा है और कहीं कहीं पे बोगनविल है। सो गाइज, अभी ललित को थोड़ा सा टाइम है तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू से मोर अबाउट आवर ट्रिप। तो बेसिकली जब हमने ये कार परचेज करी थी तो वी थॉट कि इसमें रोड ट्रिप लेना तो ज़रूरी है। फिर जैसे ही हम इस ट्रिप के लिए प्लान कर रहे थे वैसे ही वॉर स्टार्ट हो गई और उसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ LPG हो गई। फिर हमें लगा कि फ्यूल की भी शॉर्टेज हो जाएगी, तो हमने ये सोच लो कि हमने ये ट्रिप कैंसिल कर दी थी। अदरवाइज़ हम 10 दिन पहले ही जा चुके होते और अभी तक तो हम वापस घर भी आ चुके होते। तो फिर उसके बाद जब न्यूज़ वगैरह देखी, थोड़ा अपडेट्स लिए, तो लगा कि रिस्क ले लेते हैं। रिस्क इस चीज़ का कि अभी फ्यूल की तो प्रॉब्लम ऐसा नहीं हो रही है, लेकिन LPG का इशू हो रहा है कुछ कुछ जगहों पे। तो ललित जो था ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल किड,
तो उसको तो था कि नहीं जाना चाहिए, थोड़ा मैंने ही ज़िद करी, लेकिन बाद में वो कन्विंस हो गया जब देखा उसने भी मेरी ज़िद से नहीं जा रहा है, बट उसने बाद में कंफर्म करा और चीज़ें देखी तो उसको लगा कि हाँ कोई इशू नहीं होगा तो चलते हैं, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं ना वहाँ पे गर्मी में नहीं जा सकते हैं। ऑलरेडी मुंबई में हीट वेव स्टार्ट हो चुकी है, तो उसकी वजह से हम जिस डेस्टिनेशन में जा रहे हैं वहाँ पे फ्यूचर में सोच लो बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है। वैसे भी दिल्ली एनसीआर में ही बहुत गर्मी हो जाती है, तो उसके बाद तो हम जा ही नहीं सकते थे, या फिर विंटर्स में जाते हैं तो फिर और कई मंथ्स का वेट करना पड़ता है। एंड आई रियली नीडेड अ ब्रेक फ्रॉम माई डेली रूटीन, और ये सोच लो मुझे एस्केप करना था एडल्टिंग से, तो बस इसीलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं हमें तो जाना ही चाहिए। सो या और बाय द वे पैकिंग सुबह सुबह ही करी है मैंने तो रात में करी थी, उसके बाद में सोई थी और आंखें इतनी थकी हुई थी, सो आई चूज टू वेयर स्पेक्स नॉट लेंसेज। और मैंने यहाँ पे ये छोटा सा जुगाड़ कर लिया है, वेयरिंग सन ग्लासेस ऑन माई स्पेक्स, ताकि आंखें भी रिलैक्स रहें, लेंसेज नहीं पहनने पड़े और सन ग्लासेस से आंखें प्रोटेक्टेड रहे। चले फिर हम। Yes, let's go. आर यू एक्साइटेड? Yes. लग नहीं रहा, थके हुए लग रहे हो। नहीं। चलो बहुत लंबा रास्ता। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। अच्छा बाय द वे मैंने फ्रूट्स भी पैक करे हैं, कल मैंने शाम में खाने पीने का सब सामान रख लिया था, मुझे लग रहा था मैं ज़्यादा ना ऑर्डर कर दूँ क्योंकि मैं हमेशा यही करती हूँ, खाने पीने की मेरे पास शॉर्टेज नहीं होती है। मैंने पीछे देखो फ्रूट्स भी रखे हैं, कुछ जूसेस हैं, वाटर बॉटल है, और यहाँ पे कुछ स्नैक्स अगर दिख रहे हो तो बाद में दिखाऊंगी। चलो अब चलते हैं। बीकानेर की सबसे अलग बात पता है क्या है? जोधपुर और जयपुर के बीच में लोग अक्सर इसे मिस कर देते हैं, पर ये शहर राजस्थान का एक हिडन जेम है। इसे रेड सिटी कहते हैं क्योंकि यहाँ की ज़्यादातर पुरानी बिल्डिंग्स और हवेली सुंदर रेड सैंडस्टोन से बनी हैं। गाइस यहाँ पे हमें सीएनजी स्टेशन मिला है, अगर आपकी कार सीएनजी की है तो आप भी इस लोकेशन पे आके सीएनजी फिल करा सकते हो। अपनी थोड़ी सी पेट पूजा के बाद कार की पेट पूजा हो रही है। ये अच्छा मिल गया है ना। बीकानेर इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स एन इमोशन। जूनागढ़ की वॉल्स का वो रॉयल एलिगेंस, नैरो लेन से आती कचौड़ी और आइकॉनिक भुजिया की स्पाइसी अरोमा, और वो गोल्डन सनसेट्स जहां होराइजन रेत के टीलों में मर्ज हो जाता है। तो चलिए मेरे और ललित के साथ इस व्लॉग में और आगे आने वाले कुछ व्लॉग्स में ऑन दिस जर्नी ऑफ नॉस्टैल्जिक मेमोरीज एंड न्यू होराइजन्स। हम लोग सुबह 5 o'clock तो नहीं निकल पाए थे, लेकिन हम लोग 9 o'clock निकल गए थे। ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने सैंडविच खाया था और साथ में हम लोग फ्रेश जूस कैरी कर रहे थे, और हम लोग ड्राइव करते हुए ये फील कर रहे थे कि काफ़ी प्यास लग रही थी, तो हम लोग अब सेकंड ब्रेक लेने वाले हैं और उसमें भी हम थोड़ा सा जूस ही पीने वाले हैं। यहाँ कुछ काट के रखा हुआ है, लेट मी शो यू। दोस्तों मुझे नहीं पता क्या है। सो गाइस अब हम लोग अपनी सीट्स चेंज कर रहे हैं। ललित इज गोइंग टू ड्राइव एंड आई एम गोइंग टू सिट पैसेंजर प्रिंसेस फॉर सम टाइम। से हेलो टू माय ब्लॉग। कम हेलो। अब आएगा मजा, क्योंकि मैं तो कुछ ज्यादा शूट भी करूंगी और खाएंगे पिएंगे भी। ये होता है ऐसे रिकॉर्डिंग करना। हेलो। अब सेटिंग्स चेंज हो रही है। सो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 173 किलोमीटर तक स्ट्रेच खींच लिए। इसमें कुछ किलोमीटर्स कम कर लो, 2-4 किलोमीटर। बड़ा ये भी इंटरेस्टिंग होता है। दुकान इधर है ये तो। इसी दुकान लोग बताइए। हिस्ट्री का एक फन फैक्ट बताऊं तुम्हें, बीकानेर को 1488 में राव बीकाजी ने बनाया था, जिनके फादर जोधपुर के फाउंडर थे, और उन्होंने इसलिए बनाया था क्योंकि वो अपने फादर से अलग होकर एक किंगडम बनाना चाहते थे।
अब तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें बीकानेर क्यों जाना चाहिए। एक तो जूनागढ़ फोर्ट देखने के लिए। ये राजस्थान के बाकी सारे फोर्ट से अलग है क्योंकि ये किसी पहाड़ पर नहीं बल्कि फ्लैट ग्राउंड पर बना है। स्टिल इसे कोई कभी नहीं जीत पाया। इसका इंटीरियर इतना रॉयल और गोल्ड वर्क से भरा है कि आप देखते ही रह जाओगे। अगर तुम लोग मेरे जैसे फूडी हो तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि बीकानेर चटोरों का शहर है। ये हमारे लिए जन्नत है। यहाँ की बीकानेरी भुजिया की तो पूरी दुनिया फैन है ही, पर यहाँ पे कुछ ऐसी अमेजिंग चीज़ें मिलती हैं जिनका कोई मैच नहीं है, और उन सारी चीज़ों के बारे में तुम लोगों को मैं आगे आने वाले व्लॉग्स में बताऊंगी। बीकानेर की बात हो रही है तो बिना टेम्पल्स की बात करें तो ये कंप्लीट ही नहीं हो सकती। तो यहाँ पे एक टेम्पल है करणी माता टेम्पल, जो शहर से थोड़ा दूर देशनोक में है, और जहाँ पे हजारों चूहे मतलब कि रैट्स की पूजा होती है। इट्स अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस एंड इफ़ यू आर गोइंग देयर तो प्लीज़ इसको ज़रूर एक्सपीरियंस करना। यहाँ पे ऐसी कुछ और चीज़ें भी हैं जो पूरे एशिया में यहीं पर मिलती हैं, वो मैं आगे आने वाले व्लॉग्स में बताऊँगी, तब तक वेट करना। हम लोग इस टाइम पे हरियाणा क्रॉस कर रहे थे। बाकी तुम लोग को एक बात बताऊं, बीकानेर फिल्म मेकर्स का भी फेवरेट है। ए दिल है मुश्किल का जो फेमस सॉन्ग था, चन्ना मेरे या, यहीं के ब्यूटीफुल लक्ष्मी निवास पैलेस में शूट हुआ था। इवन मिमी, बंदिश बैंडिट्स और वीर जैसी मूवीज में भी आपको बीकानेर की ग्रैंड लोकेशंस दिख जाएंगी। अंधेरे में तुमने कैसे निकाला था? भाई क्या है? भाई ये पता नहीं क्या है, मतलब 2 वे हाईवे में अगर आपको ये मिल जाए तो पता नहीं आप क्या ही करोगे। मेरे ख्याल से जो ललित कर रहा है वही करोगे, सेफली निकालोगे। लेकिन अगर ये मेरे सामने चल रहा होगा तो ये मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि मैं तो ड्राइव नहीं कर सकती। So guys, we are at the second stop of CNG. So I don't know the exact location, but I have sent location on WhatsApp. I will write it down somewhere here. घर जाके मतलब while editing I will write it down. तो ये हमें सेकंड तो नहीं है, इसके बीच में भी काफ़ी पड़े थे, लेकिन हमारे CNG था तब, तो हमने डिसाइड करा कि हम आगे भरवाएंगे, आगे मिल जाएगा। तो बाय द वे, आर यू लाइकिंग माई जुगाड़? इट्स नाइस, एटलीस्ट इट्स गुड फॉर माई आईज एंड कन्वीनियंट फॉर मी टू। गाइस, राजस्थान स्टार्ट हो गया है। वैसे तो हम लोग का प्लान था कि हम लोग मॉर्निंग में 5 बजे निकलेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, और उसके हिसाब से हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम ब्रेकफास्ट करेंगे हिसार में। लेकिन हम लोग लेट हो गए और ब्रेकफास्ट करके ही निकले थे घर से, तो हम लोग एक ही स्ट्रेच पे कार चलाते गए। लेकिन बीच में कार को भी कूल डाउन करने के लिए और ख़ुद भी थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए 2 ब्रेक्स हमने लिए, और 2 ब्रेक्स हमने लिए CNG स्टेशन पर जब CNG भरवाई थी। ऑलमोस्ट लंच टाइम से थोड़ा सा ऊपर टाइम हो गया था और हम लोग सोच रहे थे कि हम लंच कहाँ पे करेंगे, और उसके लिए ललित के पास एक आइडिया था कि हम रुकेंगे मंडावा में। और ठीक भी तो है ना, इट्स नॉट अबाउट डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट जर्नी। तो क्यों नहीं डेस्टिनेशन के टूवर्ड्स बढ़ते बढ़ते हम बीच में थोड़ा सा एंजॉय भी कर ले। बाय द वे, राजस्थान की निशानी पहाड़ आ चुके हैं, और ये हमारी फर्स्ट साइट थी पहाड़ की, इसलिए ये क्लिप आप लोगों के लिए भी। अब बात करते हैं मंडावा की, जो कि एक ओपन एयर आर्ट गैलरी है, जो शेखावटी रीजन का एक छोटा सा टाउन है। अगर आपको आर्ट और एस्थेटिक्स पसंद है तो मंडावा इज़ अ मस्ट विजिट। इसे ओपन एयर आर्ट गैलरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े मर्चेंट्स ने ऐसी हवेलीज बनाई हैं जिनकी हर दीवार पर कमाल की पेंटिंग्स हैं। इंटरेस्टिंगली, उन पेंटिंग्स में सिर्फ देवी देवता नहीं है, बल्कि उस जमाने की नई चीज़ें जैसे ट्रेन, कार्स और टेलीफोन भी बने हुए हैं। बाय द वे गाइस, मैं यहाँ पे बस स्टैंड पे खड़ी हूँ जहाँ पे ललित ने रोक दिया था, सो दैट आई कैन रिकॉर्ड कंटेंट फॉर यू। और यहाँ पे लिटरली हाईवे पे बैठ के मैंने रिकॉर्ड करा था और लोग मुझे जाते हुए देख रहे थे। थोड़ा सा मेन हाईवे से उतर कर थोड़ा सा डाइवर्ट होकर हम लोग पहुँच गए मंडावा। आपको यहाँ बहुत सारे फॉरेनर्स, खास कर जर्मन्स दिखेंगे। उन्हें हमारा हेरिटेज और कंजर्वेशन बहुत पसंद आता है। 80s और 90s में यूरोपियन आर्ट एक्सपर्ट्स ने ही इस रीजन की आर्ट को दुनिया के सामने लाया था। उनके लिए ये डस्टी डेजर्ट लेन्स और ये रॉयल पेंटिंग्स का मिक्स बहुत एक्सोटिक और कूल होता है।
मंडावा एकदम स्लो लाइफ और सुकून वाली जगह है। यहाँ की गलियों में वॉक करना ऐसा लगता है जैसे आप किसी पुरानी मूवी के सेट पर आ गए हो। इनफैक्ट जो तुमने पाकिस्तान के विलेज के सीन्स फेमस मूवी बजरंगी भाईजान में देखे थे वो यहीं पे शूट हुए हैं, और जो पीके मूवी थी आमिर खान की उसकी भी शूटिंग यहीं पे हुई है। अच्छा, तुम लोग को जब वी मेट का वो सोलफुल सॉन्ग याद है, हम जो चलने लगे, उसके ब्यूटीफुल शॉट्स मंडावा आर्किटेक्चर और रोड्स पे ही शूट करे गए। इनफैक्ट द ओल्ड स्कूल पोर्शंस ऑफ द मूवी लव आजकल 2009 featuring Saif Ali Khan's younger version were shot in the Shekhawati region. So guys, this is abandoned Haveli. It's basically famous for its Havelis. और यहाँ पे मैंने अभी आपको फॉरेनर्स दिखाए थे, टूरिस्ट थे जो। सो टूरिस्ट डू कम हेयर फॉर विजिटिंग हवेलीज एंड एक्सप्लोर देम। सो गाइस, बेसिकली द रेस्टोरेंट इज देयर, इस गली के अंदर है। एंड आई एम नॉट श्योर कि कार में ऐसे सामान छोड़ के जाना इज सेफ और नॉट। तो ललित अभी गया है देखने के लिए कि हाउ इज़ द रेस्टोरेंट, एंड either we will get it parcel or we will go there. I think we are going to get it parcel and eat in the car. By the way, बारिश होने वाली है, बादल हैं और बादल गरज भी बहुत रहे हैं। Check the designs, architecture. So guys, basically हमने डिसाइड करा है we are not going to that restaurant, और हम बस थोड़ा सा ये एरिया एक्सप्लोर करने के लिए आ गए हैं। बेसिकली दीज आर ऑल्सो हवेलीज। अब तुम लोग मत कहना कि तुम लोग को पता नहीं है कि मंडावा कहाँ पे है, जबकि बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स को पहली मूवी के टाइम से पता था इसके बारे में। और तो और जो तुम लोग को लखनऊ की गली कह के दिखाया था ना ए दिल है मुश्किल में, वो एक्चुअली में यहीं पे क्रिएट करा गया था। दिस इज़ द रेस्टोरेंट, इसके बारे में सुना था। काफ़ी अंधेरा है अंदर, इसलिए हम जा नहीं रहे हैं। सोच रहे हैं यहाँ पे जाने से अच्छा है हम वापस चले जाते हैं और हाईवे में ही देख लेंगे कोई चीज़ ऑप्शन। बाय द वे देखो, इट इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। ये देखो पूरा डिज़ाइन वगैरह। दिस इज़ द एंट्रेंस। इसके साइड में ही हवेली भी है। गाइस, यहाँ तो आंधी तूफान आने लग गया। बारिश तो होने की अलग बात है, लेकिन यहाँ पे मिट्टी की वो भी हो रही है, क्या बोल रहे हो, तूफान आ रहा है मिट्टी वाला। वो मेरे बालों में सब में मिट्टी। इट्स वेरी विंडी। तो वापस जा रहे हैं। एक्स्ट्रा किलोमीटर्स आए भी और कुछ खाया भी नहीं। इधर की नहीं, उधर की तो नहीं लेनी ना। हाँ, ये क्या हो गया, बारिश शुरू हो गई। ये मजा आ गया। मैंने तुम्हारे ऊपर पत्ते गिरते वगैरह सब लिए। मिट्टी मिट्टी तो थैंक यू, मिट्टी मिट्टी तो हम हो गए, लेकिन इट्स ओके यार। देखते ही देखते यहाँ पे तो आंधी तूफान आ गया और इतनी तेज बारिश हो रही थी कि पूछो ही मत। काफी तेज हवा है। यहाँ पे से बस आ रही थी तो मैं जहाँ नीचे स्विच है वहाँ पर पर देख पता तो चलता है कि फ्रॉड में नहीं गाड़ी। आप लोग प्यारो मंडावा। बताओ हमारा राजस्थान में वेलकम कैसे हुआ है? बारिश, किसके साथ? दोबारा बोलना। तेज बारिश, तेज बारिश के साथ और तूफान के साथ। ओह माय गॉड, दिस इज हाउ राजस्थान इज ट्रीटिंग अस राइट नाउ। सोने से तो खुशबू आ रही है ना।
दिल्ली की एक वैसे तो अच्छा ही है। काफ़ी देर बाद हमें मिला है एक राजश्री होटल एंड रेस्टोरेंट। हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे बैठने की भी जगह है, तो चलो चलते हैं, लंच कर लेते हैं। हमें भूख तो थी लेकिन हम हैवी नहीं खाना चाहते थे क्योंकि हम लेट हो गए थे, तो हमने दाल मखनी और तंदूरी रोटी ऑर्डर कर दी, लेकिन दाल मखनी बहुत पैथेटिक थी। इट वॉज अनकुक्ड। नाउ माई टर्न, और ललित ने मुझे कार दी है 340 किलोमीटर, सो 341 रफली। अब यहाँ से मैं लेके जाती हूँ। वी स्टिल हैव टू कवर दिस मच डिस्टेंस, 162 किलोमीटर। लेट्स सी मैं कितना कर पाती हूँ। गाइस मुझे इतनी ज़ोर की नींद आ गई थी। करंटली इट्स 6:45 और मैंने लगभग 120 किलोमीटर्स बचे थे, और मैंने सोचा कि मैं खींच लूँगी किसी तरह, मैं मैनेज कर लूँगी। 100 किलोमीटर्स जब बचेंगे तब ललित को दे दूँगी ताकि उसको भी थोड़ा रेस्ट मिल जाए और सिटी ड्राइव वो कर ले, लेकिन नहीं हो पाया। नींद आ रही थी। पहले मुझे लगा थोड़ा स्लगिश फील कर रही हूँ, फिर मैंने चाय भी पी ली, चाय भी अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन नहीं हो पाया। फिर मैंने उसको दे ही दी कार, तो भाई तुम ड्राइव कर लो। और मैंने सोचा मैं थोड़ी देर ऐसे ही आँख बंद करके लेटूंगी, रेस्ट मिल जाएगा और ठीक हो जाऊंगी, लेकिन मैं कब सो गई मुझे नहीं पता। एंड उसने कार काफ़ी खींच ली है। अब सिर्फ 39 किलोमीटर्स बचे हैं, 43 मिनट्स टू गो। एक छोटा सा ब्रेक लिया था, बहुत अच्छी हवा आ रही, बहुत अच्छी। अब चढ़ाओ। हाँ। So guys, it's currently 7:24 and we have almost reached. So basically हम लोग जा रहे हैं BSF मेस, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि BSF मेस अंदर से कैसे दिखता है। थोड़ी एनर्जी लो है क्योंकि हम थक गए। रूम है। कहाँ से आए सर आप? दिल्ली से आए हम लोग। दिल्ली से। शुभ नाम सर? ललित। So guys, we are at Border Security Force mess. हाँ जी। आपको दिखाने के लिए कॉल करा था। अच्छा, गुड। गुड, मैं भी करने वाला था। बाहर से तो अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं कांति पापा को वीडियो कॉल पे ये सब दिखा रही थी क्योंकि उन्हीं की बदौलत तो हम यहाँ पे थे। पहुँच गए। लाइट्स वगैरह सब लगा रखी है यहाँ पे। आप पापा मेरे ब्लॉग में आ रहे हो। We are in the room. Let me show you the room and give you a room tour. Although this is not a hotel room, but BSF mess का जो रूम है वो दिखा रही हूँ, जो ऑफिसर्स मेस का रूम है। Let me show you. So यहाँ से है एंट्रेंस, and this is the sitting area, bed, और एक टेबल चेयर है। These are the curtains. So basically we are going to stay here for 2 days and then we will check out, क्योंकि यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह हैं ऑफिसर्स की, सो रूम अवेलेबिलिटी नहीं होगी, इसलिए
I'm not sure what is this. And the TV is here. This is the dressing room, dressing area. Nice, quite decent. Slippers. Well, this is the washroom. Neat and clean, I must say. जिन लोगों के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं, दे कैन रिलेट कि गवर्नमेंट रेस्ट हाउसेस कैसे होते हैं. बीएसएफ में मेरे फादर इन लॉ रहे हैं, तो फिर उनकी सर्विस के प्रिविलेजेस हम भी ले रहे हैं थोड़े बहुत. सो अभी बाहर का व्यू मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी. बाहर जाके, बाहर अच्छा सा गार्डन है और लाइटिंग बहुत अच्छी है. अभी सारे ऑफिसर्स वहीं पे हैं, तो अभी नहीं जा रही. थोड़ी देर में दिखाती हूँ. थोड़ी देर में हम डिनर करने भी बाहर जाएंगे और चाय हमने ऑर्डर कर दी है. तो अभी पहले चाय पीते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद डिनर करने जाएंगे. इट्स करेंटली 7:45. सो गाइस, मैंने ये वाला जो सेकंड डोर था ना, ये खोल के देखा है. आप लोगों को दिखाते. हमने सोचा दूसरे रूम से कनेक्टेड होगा, लेकिन ये देखो कपड़े सुखाने के स्टैंड है. ये हमारे ड्रेसिंग टेबल ड्रेसिंग रूम की विंडो है. एंड लुक एट दिस. आई थिंक कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का सीन चल रहा है. एसी लगे हुए हैं, एसी की आउटर यूनिट्स दिख रही हैं आप लोगों को. बीएसएफ मेस है, तो देखो ये पिलर्स पे भी ट्राई कलर लगा हुआ है. चलो अंदर चलते, मच्छर आ जाएंगे. टी इज हेयर. सो गाइस, दिस इज आवर रूम. अब बाहर का व्यू ऐसा है. You can see this garden. ओए बाप रे. So we are heading for dinner. मैंने भी रिसर्च करी है, करके भी आई थी कि कहाँ पे बहुत अच्छा डिनर, कहाँ पे मिलेगा डिनर ऑप्शन. हमने दे दिया था. वी आर ऑप्टिंग फॉर ऑथेंटिक राजस्थानी मील फॉर टुनाइट एंड फॉर द होल ट्रिप. देखो इनका भी 20 तक का ही बोला है ना. ऊपर भी रूम्स हैं. गाइस, इसकी लाइट्स भी चेंज हो रही हैं. आई मीन कलर देखो, पिंक, इससे पहले ब्लू था, अब ग्रीन, वाइट. It's changing. Nice, nice, nice. मॉर्निंग में भी यहाँ पे आ सकते हैं, राइट? लेकिन उसके लिए उठना पड़ेगा. एंड आई एम नॉट श्योर कि मैं सुबह कितने बजे उठूँगी. हालांकि कोई ऐसी बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है, बट स्टिल वी नीड टू गेट रेडी अर्ली ताकि हम पूरी सिटी को एक्सप्लोर कर सकें. रूम्स देख के मैं काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील कर रही थी, क्योंकि जब मैं बचपन में अपने पापा के गवर्नमेंट रेजिडेंस में जाती थी तो वहाँ पे ऐसी ही खुशबू आती थी और काफ़ी कुछ स्टाइल भी सेम ही होता था जगहों का. हाय, कितना क्यूट पपी है. हाय राम, तुझे पकड़ के खिलाऊंगी, अभी आती हूँ. क्या बोल रहे थे तुम? ये बटालियन नंबर. ओके, सो द बटालियन नंबर इज 179. दोस्तों, अगर तुम्हें सड़क पर चलते हुए ऊंट ऐसे ही कैजुअली दिख जाएं तो तुम समझ जाना कि तुम राजस्थान में हो. तुम्हें AQI में फ़र्क लगे और तुम्हें सांस आने लग जाए और तुम्हें ब्लू स्काई दिखे तो तुम राजस्थान में ही हो. बिकाना चौपाटी, आई डोंट नो क्या है, देखेंगे आगे. लाइट्स लगी हुई है पूरी सिटी में अच्छे से. दिवाली बन रही है यहाँ पे. नहीं, ठीक ही चल रहा है. वाओ यार, क्या है ये? Exit the roundabout. तो सब क्यों डेकोरेटेड है? ये क्या है भाई? 200 meters. ये तो कोटा में जैसा था वैसे नहीं है. अरे बल्कि इतने सारे खाने के ऑप्शंस. गोलगप्पे, टिक्की. बट मैं यहाँ पे ये खाने तो नहीं है, ये तो दिल्ली में मिल जाते हैं. हाँ, ये कह रहे थे राजस्थान ना आ कि जाओ.
फोर्ट जो है ये नीचे ही है। हाँ, ये उस पे नहीं है, हिल पे नहीं है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि राजस्थान आ जाओ, जगह जगह पे फोर्ट ही मिलेंगे ऐसे। ये है क्या? जल तो नहीं रहा जूनागढ़। गिलॉप्स पार्किंग्स कितने? Your destination is on the left. सो गाइस, डिनर के लिए हम लोगों ने सिलेक्ट किया है रेस्टोरेंट गिलॉप्स रेस्टोरेंट कॉफ़ी हाउस। यहाँ पे जो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो देन दिस प्लेस इज़ रिकमेंडेड फॉर यू। लेकिन अभी मैं यहाँ पे डिनर करके बताऊँगी, ऑनेस्ट फीडबैक दूँगी कि कैसा है कैसा नहीं। खाने पीने की सारी बातें हम करेंगे एक डेडिकेटेड वीडियो में। तो यहाँ पे हम आए हैं गिलॉप्स रेस्टोरेंट, जिसके बारे में मैंने काफ़ी तारीफ सुनी थी और आप भी सर्च करोगे तो ये रिकमेंडेशन में ज़रूर आएगा। ये इसलिए भी बहुत फेमस है क्योंकि इसका व्यू होने वाला है जूनागढ़ फोर्ट, जिसकी लाइट्स रात में बंद कर दी गई थी और सुनने में आया था कि 8 बजे के बाद लाइट्स बंद कर देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत व्यू आता है। दिखता है अच्छा इसका फोर्ट का। सो गाइस, दिस इज़ द सीटिंग एरिया। आप चूज़ कर सकते हो बाहर बैठना भी, अंदर भी बैठ सकते हो। देयर इज़ अ प्लेस इनसाइड आल्सो। और यहाँ से आपको व्यू दिखता है फोर्ट का। यू सी, या नाइट व्यू इज़ ब्यूटीफुल ऑफ द सिटी। या बाहर अच्छा, but the price I was really at लाल मास भी है। गाइस, हम आए हैं गैलप्स रेस्टोरेंट में, यहाँ का लोकल क्यूजीन ट्राई करने। एंड सिंस वी प्रेफर नॉन वेज, सो विल बी गोइंग इन फॉर सम लोकल नॉन वेजिटेरियन क्यूजीन्स लाइक लाल मास और चिकन बीकानेरी। इसके बाद गाइज हम लोगों ने अपना डिनर एंजॉय करा, थोड़ा बहुत थक गए थे तो थोड़ा रिलैक्स करा। उसके बाद हम लोग यहाँ से फ्री होके जब निकले तो रोड्स पे इतनी लाइट्स देख के मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या ये सिटी हमेशा ही ऐसे चमकती रहती है, हमेशा ही यहाँ पे दिवाली का एटमॉस्फेयर रहता है। और इसी चीज़ में खोए हुए मैं चलती चली गई और फिर मुझे लगा कि हमें इस डे को एंड तो करना चाहिए आइसक्रीम से। तो हम लोगों ने एक जगह से आइसक्रीम्स भी पिक करी। तो अगर आप राजस्थान की भीड़ से दूर उसकी असली मिट्टी और आर्ट से मिलना चाहते हो तो बीकानेर और मंडावा से बेहतर कोई रास्ता नहीं। चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र अगले व्लॉग से।